तो हम आज डिफाइन करेंगे पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे अप्लाई की जाती है। तो पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए हमको भी एक मॉड्यूल होता है जो प्रीडिफाइंड इंस्टॉल होता है, आपका पाइथन के साथ इंस्टॉल होता है। इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक। और इसका यूज़ करके हम एक तरह से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, और वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारी हेल्प करता है जब हम Django प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसकी सारी डिपेंडेंसीज उसके अंदर इंस्टॉल होती हैं। सारी आप कर सकें एक तरह से कॉन्फ़िगरेशंस उसके अंदर होती हैं, ठीक है? जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो आपके Django प्रोजेक्ट को रन कराता है। तो इसमें आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट करता है कि यहाँ पे आपको आपको क्रिएट करना पड़ता है, और इसके लिए ये यहाँ पे आपको ये सिंटैक्स दिया गया है, py डॉट डैश एम वी एंड माई प्रोजेक्ट। तो डैश एम होता है मॉडल, एंड देन वी एक सब मॉडल होता है आपका, जो आपका पाइथन के अंदर इंस्टॉल होता है। देन माई प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट का नाम होता है जो हम डिफाइन करते हैं। ओके, क्लियर। चलिए क्रिएट करते हैं हम जेंगो इन्वायरमेंट, जिसके लिए अब हम जेंगो प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर भी हमको प्रोजेक्ट डिफाइन करना है। तो हम एक स्पेसिफिक फोल्डर बना लेते हैं एक अलग से। ओके, माई फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट। देन अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट, अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे VS कोड में। VS कोड में ओपन करने के बाद यहाँ पे VS कोड में ओपन करेंगे हम। ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, रूट फोल्डर है, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो इसमें इन्वायरमेंट हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली टर्मिनल के अंदर। ये हम आ गए लोकेशन पे, अपने प्रोजेक्ट के लोकेशन पे नेविगेट कर लिया हमने। देन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे सिंटैक्स पाइथन इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। और पाइथन इन्वायरमेंट हमारा हमने यहाँ पे डिफाइन किया था py डैश एम, देन वी यहाँ पे लिखेंगे हम डैश वी एंड देन प्रोजेक्ट नेम। ओके, वी देन प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम इज प्रोजेक्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट फोल्डर नेम। दिस इज वर्चुअल इन्वायरमेंट फोल्डर नेम, जहाँ पर हम अपना सेटअप डिफाइन करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट सेटअप इसका नाम रख देता हूँ, ENV सेटअप। देन हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है इन्वायरमेंट सेटअप नेम से। ओके,
वो यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब हम फोल्डर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट सेटअप नेम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। देन अब इसको ओपन किया तो कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो हमारे पीपीटी में यहाँ पे दी गई है, डिफाइन की गई है। सब फोल्डर फाइल्स यहाँ डिफाइन की गई। इसके अंदर इंक्लूड फोल्डर, लाइव फोल्डर, स्क्रिप्ट्स एंड पी वाई वी एन वी एंड डॉट सी एफ जी फाइल होती है जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करते हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पाइथन स्क्रिप्ट्स होते हैं जिसको हम एक्टिवेट करते हैं पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू। देन आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी, एक्टिवेट फाइल और भी सारी फाइल्स होंगी। लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड होती हैं, ठीक। इंक्लूड के अंदर भी और भी सारी फाइल्स होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स होती हैं। देन अब हम डिफाइन करते हैं इन फोल्डर्स को, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो अब सबसे पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद हम इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं। इन्वायरमेंट एक तरह से जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं होगा या फिर हम काम नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी हमारे प्रोजेक्ट के तभी वर्क करते हैं जब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक। तो यू मस्ट बी एक्टिवेट वर्चुअल इन्वायरमेंट। ओके, देन देन हम VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड में अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन फोल्डर जहाँ पे आपने फोल्डर्स क्रिएट कर रखा था, रूट प्रोजेक्ट को, रूट फोल्डर को, देन रूट फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे हम। रूट फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा इन्वायरमेंट सेटअप का फोल्डर है। देन ये हमारा एरिया, ठीक। अब इसमें हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे टर्मिनल में कमांड लिख करके इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे चूज कर लेते हैं, पावर शेल को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। ओके, देन पावर शेल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम नेविगेट करेंगे उस फोल्डर में जिस फोल्डर में हमारा एक तरह से इन्वायरमेंट एक्टिवेशन की फाइल है, ठीक है। तो इस फाइल में हमारा इन्वायरमेंट सेटअप के अंदर एक्टिवेशन की फाइल होती है। अब उसको हम ओपन करेंगे। अब इसको एक्सपेंड करें, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अंदर स्क्रिप्ट फाइल के अंदर ये एक्टिवेट डॉट पैड फाइल है। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हम नेविगेट करेंगे CD, देन उसके बाद एनवायरनमेंट सेटअप एंड देन फिर CD स्क्रिप्ट्स एंड देन उसके बाद हम एक्टिवेट या एक्टिवेट डॉट पैट लिख सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने लिख लिया एक्टिवेट डॉट पैट। तो देखिए हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। इन्वायरमेंट एक्टिवेट होने का एक का आइडेंटिफिकेशन होता है, एक इन्वायरमेंट सेटअप जो उस नेम से आपका इन्वायरमेंट बना होता है उस वो आपका यहाँ पे लिख करके आ जाता है। इसका मतलब आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब इस इन्वायरमेंट एक्टिवेट होने के बाद हम अब Django प्रोजेक्ट और ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दिख रहा है इन्वायरमेंट सेटअप, अब यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब एक्टिवेट हो चुका है तो हम ये डिफाइन करेंगे इसके अंदर प्रोजेक्ट्स या जो भी ऐप्स हैं, Django ऐप्स हैं, वो डिफाइन करेंगे। तो विंडोज़ और यूनिक्स में कैसे हम डिफाइन करेंगे उसके लिए कमांड डिफाइन किया गया। तो आते हैं हम प्रोजेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट डिफाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम Django इंस्टॉल करेंगे। Django इंस्टॉल करने के लिए हमारा कमांड होता है py-m Django
पी आई पी इंस्टॉल Django हम लिखेंगे। देखिए अभी इसके अंदर कुछ इंस्टॉल नहीं है, मोस्टली केवल पी आई पी इंस्टॉल है। तो हम यहाँ पर पी आई पी डिफाइन करेंगे, पी आई पी इंस्टॉल, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इंस्टॉल Django। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा Django इंस्टॉल हो जाएगा हमारे लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर। देखिए उसके साथ सपोर्टेड जो लाइब्रेरीज में वो भी ऐड हो रही हैं, इंसर्ट हो रही हैं, तो वो भी इंसर्ट हो जाएंगे उसके साथ साथ। इंस्टॉल हो रहा है। तो ये लेफ्ट साइड में आपके फोल्डर में दिख रहा हुआ है Django, और उसके साथ साथ Django के जो सपोर्टिव लाइब्रेरी हैं वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। पी आई पी ओल्डर वर्जन हो चुका है हमारा, ये वार्निंग दे रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्चुअल इन्वायरमेंट डिफाइन करने के बाद, Django इंस्टॉल करने के बाद, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम पहले क्रॉस चेक कर लें एक बार कि हमारा Django इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, और इंस्टॉल हुआ है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है ये भी हम चेक कर लें। तो यहाँ पे हम कमांड लिख सकते हैं Django एडमिन, और Django एडमिन लिखने के बाद हम डिफाइन करते हैं डबल डैश वर्जन, एंड देन एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा ये वर्जन डिफाइन करके आ जाता है 5.0.7, ये हमारा वर्जन होता है। ओके, तो ये हमारा करेंटली वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है हमारा Django का जो इंस्टॉल हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट कि ये हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। अब इसके अंदर हम इसके बाहर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हम इससे बाहर आकर के डिफाइन करेंगे। तो अभी हमने जो डिफाइन किया वो अभी तक क्या है, एनवायरनमेंट डिफाइन किया। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट्स डिफाइन करना एक तरह से पहला स्टेप होता है कि Django प्रोजेक्ट हम डिफाइन करते हैं। तो प्रोजेक्ट एक टेम्पलेट की तरह से होता है, जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वो एक तरह से आपको एक इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आप प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, यूआरएल से सारी चीज़ें सेटिंग्स होती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम नेविगेट करेंगे, रूट फोल्डर में जाएंगे, माई फाइल्स बारे में, माई वेबसाइट वाले। देन यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगा cd एंड देन डबल डॉट बैक, ठीक, cd डबल डॉट। तो इससे क्या होता है कि एक फोल्डर हम बैक चले जाते हैं। तो हम फिर हम आगे रूट फोल्डर के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमने क्या डिफाइन कर रखा है, ये सिंग ये कमांड लिखेंगे Django admin एंड स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट नेम हम लिखेंगे तो Django admin, देन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखेंगे। स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद जो जिस नेम से आपको प्रोजेक्ट बनाना है वो प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। तो स्टार्ट प्रोजेक्ट आपका कमांड होता है, एंड देन इस नेम से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, माई वर्ल्ड नेम से रखा है तो माई वर्ल्ड आप लिखोगे, माई ऐप बनाना है तो माई ऐप लिखोगे। तो मैंने माई वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया, देन इंटर प्रेस किया। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे देखिए माई वर्ल्ड नेम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, इसके अंदर उसकी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी, फाइल्स क्रिएट हो गई, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के फोल्डर्स क्रिएट हो गए। देन तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी फाइल है, एस जी, सेटिंग्स, यूआरएल्स, मैनेज डॉट पी वाई, ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स आपके क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको रन कराने के लिए हम क्या होते हैं, हम माई वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो हम लोकेट करेंगे माई वर्ल्ड के अंदर, देन ये रहा हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपका फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अगर इस तरह के फोल्डर की स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका Django प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, एक प्रोजेक्ट सेटअप आपका बन चुका है Django का, ठीक है, जिसमें ये सारी फाइल्स होती है, इसी हायरार्की, इसी स्ट्रक्चर में ये फाइल्स होती है, ठीक। आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल्स आप देख सकते हैं कि आपकी अगर इस तरह की फाइल जनरेट हो गई है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। देन अब उस प्रोजेक्ट को कैसे रन करेंगे, तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए पी वाई मैनेज डॉट पी वाई एंड रन सर्वर। तो जहां पर आपका मैनेज डॉट पी वाई या उस फोल्डर में नेविगेट करेंगे तो हमारे माई वर्ल्ड फोल्डर में जाकर के हम नेविगेट करेंगे, नेविंग टू द माई वर्ल्ड फोल्डर एंड एक्सिक्यूट दिस कमांड इन द कमांड प्रॉम्प्ट। ओके,
देन हम रूट फोल्डर में हम ये कमांड लिखेंगे। तो हम रूट फोल्डर में माई वर्ल्ड के अंदर जाएंगे, तो रूट फोल्डर के अंदर हम ऑलरेडी हैं। अब हम रूट माई वर्ल्ड फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो माई वर्ल्ड फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और उस फोल्डर के अंदर आपका माइनस डॉट पी वाई फाइल होते हैं। तो रूट फोल्डर के अंदर देन माई वर्ल्ड, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सी डी, देन माई वर्ल्ड, माई वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। प्रोजेक्ट के अंदर हमारे एक फाइल्स होती है माइनस डॉट पी वाई, इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कमांड लिखेंगे पी वाई या पाइथन माइनस डॉट पी वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन माइनस डॉट पी वाई, माइनस डॉट पी वाई, देन रन सर्वर, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आपका सर्वर रन हो जाता है। ये आईपी एड्रेस देन पोर्ट नंबर आपका आ जाता है उस वेबसाइट का, जो वेबसाइट आपकी रन हो रही है उस पोर्ट नंबर उस आईपी एड्रेस पे सर्वर। ठीक, तो ये एक तरह से आपका टेम्पलेट एक डिफाइन करके देता है, इसके थ्रू आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका डिफॉल्ट एक पेज होता है कि अगर कोई पेज आपका डिस्प्ले नहीं होता तो ये आपका पेज ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाता है, आपका होम पेज। तो ये टेम्पलेट पेज होता है कि जिससे आपको समझ में आता है कि आपने अपने जॉइन को इंस्टॉल कर लिया है सक्सेसफुली और आपने सर्वर रन कर लिया है। अब इसके अंदर हम कस्टमाइजेशन करते हैं, इसके अंदर हम चीज़ें डिफाइन करते हैं। ये आपका आईपी एड्रेस है, देन ये पोर्ट नंबर होता है। ठीक, इसके थ्रू हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ये आपका एड्रेस है, ये ब्राउजर में आप सब डालोगे तो आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, 127.0.0.0.1 एंड देन आईपी एड्रेस है 1000। हम नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कैसे हम ऐप क्रिएट करते हैं। फिलहाल के लिए इतना बना देते हैं अभी।